नमस्कार, स्मार्ट मेडिकल नॉलेज चैनल में आज हम फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करेंगे कि फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी उंगली में यूज़ किया जाता है और क्यों, नॉर्मल SpO2 लेवल और पल्स रेट कितनी होती है और यह ब्लड ऑक्सीजन लेवल तथा पल्स रेट को कैसे डिटेक्ट करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जान सकें। तो ये है हमारा फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर। व्हाइट बटन प्रेस करके इसे स्विच ऑन करेंगे, मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर इसमें डालेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। अब है SpO2 और पल्स रेट आपके स्क्रीन पर। SpO2 आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को शो करेगा। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95 to 100% होता है और पल्स रेट बीट पर मिनट यानी दिल की धड़कन जो कि नॉर्मल 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। चेक करने के बाद व्हाइट बटन से ही हम इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो घर पर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसे यूज़ करते समय हाथ साफ और सूखे हुए होने चाहिए और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी उंगली का उपयोग करना चाहिए। क्या कोई भी फिंगर यूज़ करके आप SpO2 और पल्स रेट को एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं? जी नहीं। इंडेक्स फिंगर को रेडियल आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलती है और लिटिल फिंगर को अल्नर आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलती है, लेकिन मिडिल फिंगर को रेडियल और अल्नर आर्टरी दोनों से इक्वल ब्लड सप्लाई मिलती है। सो मिडिल फिंगर से आपको हाईएस्ट पल्स ऑक्सीमेट्री फाइंडिंग्स मिलती हैं जिसमें सिर्फ 2 to 3% का ही डिफरेंस होता है। लेकिन अगर पेशेंट हाइपोक्सिक स्टेट में है तो बेस्ट फाइंडिंग्स आपको मिडिल फिंगर में ही मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी भी फिंगर से चेक नहीं कर सकते, बट मिडिल फिंगर इज द बेस्ट विच रिसीव इक्वल ब्लड सप्लाई फ्रॉम बोथ रेडियल एज वेल एज अल्नर आर्टरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर में ऐसा क्या होता है कि ये सेकंड्स में ही SpO2 और पल्स आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे ही आप फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर में डालते हैं और इसका बटन दबाते हैं तो इसके ऊपर वाले हिस्से में लगे LED से रेड लाइट और इंफ्रा रेड लाइट निकलती है जो फिंगर से पास होकर इसके नीचे वाले डिटेक्टर पर पड़ती है। जब ये दोनों लाइट फिंगर से पास होती हैं तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी कर लेता है। चलिए इसे और डिटेल में देखते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरे बॉडी तक पहुंचाना। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होगा तो रेड लाइट के मुकाबले इंफ्रा रेड लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा और जिस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं होगा वो रेड लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही दोनों लाइट्स डिटेक्टर पर पड़ेंगी लाइट को ऑब्जर्व करेगा। अगर इंफ्रारेड लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई है तो मतलब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, मतलब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा है। और अगर रेड लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई है तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम है। पल्स ऑक्सीमीटर इसी अब्जॉर्बेंस लेवल को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हमारा एग्जैक्ट ऑक्सीजन लेवल स्क्रीन पर दिखाता है। तो है ना छोटा सा डिवाइस और बड़ा ही ताकतवर। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू।